हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पॉइंट ऑफ लर्निंग में। आज हम आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय लेकर के आए हैं जो भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आयोग और परिषदें, यानी कि जो भारतीय संविधान के द्वारा आयोगों का निर्माण किया जाता है या फिर राज्य की कार्यपालिका के द्वारा जो भी आयोग और परिषद गठित किए जाते हैं उनसे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर हैं उन सभी प्रश्नों को आज के हमने अपनी इस वीडियो में शामिल किया है। वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल पॉइंट ऑफ लर्निंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करके साथ में बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे आने वाली सभी महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहें। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हम आज का अपना ये अध्याय। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आपके सामने। सवाल नंबर 1, निम्नलिखित में से किस आयोग या समिति ने अंतर्राज्यीय परिषद ने के गठन की सिफारिश की थी? यानी वो कौन सा आयोग या समिति थी जिसने अंतर्राज्यीय परिषद के गठन की सिफारिश की? 4 ऑप्शन आपके सामने है। सरकारिया आयोग या राजमन्नार आयोग या फजल अली आयोग या स्वर्ण सिंह समिति। तो जिस आयोग ने अंतर्राज्यीय परिषद के गठन की सिफारिश की थी वो हमारा सरकारिया आयोग था। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होता है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर आपके सामने। सरकारिया कमीशन द्वारा संस्तुति की गई कि अंतर्राज्यीय परिषद का गठन संविधान की किस धारा के अंतर्गत किया गया है? अनुच्छेद 236, अनुच्छेद 263, अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 270। तो अनुच्छेद 263 के अंतर्गत अंतर्राज्यीय परिषद का गठन संविधान की धारा में किया गया है। ऑप्शन 263, अनुच्छेद 263 इसका सही जवाब। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर। अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना कब हुई? 28 मई 1992 को हुई या 28 मई 1989 को हुई या 28 मई 1990 को हुई या 28 मई 1991 को हुई? तो 28 मई तो कॉमन चीज़ है, लेकिन आपको सन बताना है कि सन भी कौन सा था। तो अंतर्राज्यीय परिषद की जो स्थापना हुई वह 28 मई 1990 को हुई थी। ऑप्शन सी इस सवाल का सही जवाब। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4 आपके सामने। किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में अंतर्राज्यीय परिषद का पहली बार गठन किया गया? ऑप्शन ए चंद्रशेखर, ऑप्शन बी वीपी नरसिंह राव के कार्यकाल में, ऑप्शन सी राजीव गांधी, ऑप्शन डी वीपी सिंह। तो जो वीपी सिंह प्रधानमंत्री थे इनके कार्यकाल में अंतर्राज्यीय परिषद का पहली बार गठन किया गया। ऑप्शन डी इसका सही जवाब। अगला सवाल। अंतर्राज्यीय परिषद की 7वीं बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया, तो वो कौन सा निर्णय था जो बहुत महत्वपूर्ण निर्णय 7वीं बैठक में लिया गया था? ऑप्शन ए राज्यपाल सक्रिय राजनीति में ना लौटें, ऑप्शन बी राज्यपाल दूसरे कार्यकाल के पात्र ना हों, ऑप्शन सी राज्यपाल की नियुक्ति गृह मंत्री करे और ऑप्शन डी राज्यपाल निर्वाचित हों। तो अंतर्राज्यीय परिषद की जो 7वीं बैठक थी उसमें जो महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया था वो राज्यपाल सक्रिय राजनीति में ना लौटें, ऑप्शन ए यह निर्णय लिया गया था। ऑप्शन ए इसका सही जवाब। प्रश्न नंबर 6 आपके सामने। योजना आयोग का पदेन सभापति कौन होता है? राष्ट्रपति होता है, प्रधानमंत्री होता है, कानून मंत्री होता है या फिर वित्त मंत्री होता है? तो जो योजना आयोग का अध्यक्ष होता है या पदेन सभापति होता है वह प्रधानमंत्री होता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। सवाल नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? भारत का प्रधानमंत्री राष्ट्रीय विकास परिषद की अध्यक्षता करता है, यह सही जवाब है। सवाल नंबर ऑप्शन नंबर बी है भारतीय योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, ये भी सही है। ऑप्शन सी है भारत में नियोजन के लिए सर्वोच्च निर्वाचन संस्था योजना आयोग है, या ऑप्शन जो हमारा ऑप्शन सी है यह सही नहीं है, यानी कि यही कथन सही नहीं है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 8 आपके सामने। भारत के योजना आयोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? योजना आयोग का संविधान में कोई उल्लेख नहीं है। ऑप्शन बी इसका उपाध्यक्ष एवं सदस्यों के लिए कोई निश्चित कार्यकाल नहीं है। ऑप्शन सी इसके सदस्य के लिए कोई निश्चित योग्यता निर्धारित नहीं है। ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। तो भारत के योजना आयोग के संबंध में जो कथन सही है वह
उपर्युक्त सभी, ऑप्शन डी हमारा सही जवाब है। यानी कि जो तीनों ऑप्शन ए और बी और सी हैं कि योजना आयोग का संविधान में कोई उल्लेख नहीं है, इसका उपाध्यक्ष एवं सदस्यों के लिए कोई निश्चित कार्यकाल नहीं है और इसके सदस्य के लिए कोई निश्चित योग्यता निर्धारित नहीं है। ये तीनों ही ऑप्शन सही हैं, ऑप्शन डी इसका सही जवाब। बढ़ते हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। क्षेत्रीय परिषदों का गठन किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है, लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है या गृह मंत्री के द्वारा किया जाता है? तो जो क्षेत्रीय परिषद होती हैं इनका गठन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। भारत का राष्ट्रपति क्षेत्रीय परिषदों का गठन करता है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब। अगला प्रश्न आपके सामने, सामान्यतः किसी क्षेत्रीय परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है, केंद्रीय गृह मंत्री करता है, उप प्रधानमंत्री करता है या लोकसभा अध्यक्ष करता है? तो जो सामान्यतः जो क्षेत्रीय परिषद होती है इनकी जो अध्यक्षता करता है वो केंद्रीय गृह मंत्री करता है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब। प्रश्न नंबर 11, क्षेत्रीय परिषदों के गठन के संबंध में किस वर्ष प्रावधान किया गया? 1950 में, 1951 में, 1956 में, 1957 में? तो जो क्षेत्रीय परिषदों का गठन था इस संबंध में जो प्रावधान किए गए वो 1956 ईस्वी में किए गए, ऑप्शन सी इसका सही जवाब। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन संविधानेतर और विधि बाह्य निकाय है? राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय एकता परिषद, योजना आयोग, उपर्युक्त सभी? तो जो राष्ट्रीय विकास परिषद है, राष्ट्रीय एकता परिषद है और योजना आयोग है, ये सभी संविधानेतर और विधि बाह्य निकाय हैं, यानी विधि के बाहर के निकाय हैं, ऑप्शन डी इसका सही जवाब। अगला प्रश्न, योजना आयोग में सर्वाधिक प्रभावित हुआ? वित्त आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, अल्पसंख्यक आयोग, निर्वाचन आयोग? तो योजना आयोग से जो सबसे अधिक प्रभावित हुआ वो वित्त आयोग था, ऑप्शन ए इसका सही जवाब। प्रश्न नंबर 14, योजना आयोग ने संघवाद को निरस्त कर दिया, ये किसका विचार है? बी आर अम्बेडकर का, यशोदा अशोक चंदा का, जवाहरलाल नेहरू का, के एस हेगड़े का? तो योजना आयोग ने संघवाद को निरस्त कर दिया या जो विचार है अशोक चंदा का है, ऑप्शन बी इस सवाल का सही जवाब। बढ़ते हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1952 में की गई थी, 1949 में की गई थी, 1950 में की गई थी, 1951 में की गई थी? तो हम आपको बता दें कि योजना आयोग की जो स्थापना की गई थी वो 1950 में की गई थी और योजना आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो भारत का प्रधानमंत्री होता है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब 1950। अगला सवाल आपके सामने, योजना आयोग की स्थापना कब हुई? 26 मार्च 1951, 20 मार्च 1950, 10 मार्च 1950, 15 मार्च 1950? तो जैसा कि हमने आपको बताया कि योजना आयोग की जो स्थापना हुई वो 1950 में हुई, लेकिन तिथि कौन सी थी? तो 15 मार्च थी, यानी कि योजना आयोग की जो स्थापना हुई वह 15 मार्च 1950 को ही, ऑप्शन डी इसका सही जवाब। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन संविधानेतर संस्था है? योजना आयोग है, चुनाव आयोग है, संघ लोक सेवा आयोग है या फिर वित्त आयोग है? तो जो संविधानेतर संस्था है वह योजना आयोग है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब। अगला सवाल प्रश्न नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा एक संविधान का अंग नहीं है? अंतर्राज्यीय परिषद, योजना आयोग, निर्वाचन आयोग, वित्त आयोग? तो जो योजना आयोग है यह संविधान का अंग नहीं है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब, जबकि निर्वाचन आयोग, वित्त आयोग और अंतर्राज्यीय परिषद ये संविधान का अंग हैं। बढ़ते हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक निकाय नहीं है? राज्य लोक सेवा आयोग, वित्त आयोग, योजना आयोग या संघ लोक सेवा आयोग? तो जो राज्य लोक सेवा आयोग हैं या संघ लोक सेवा आयोग है या फिर वित्त आयोग है, या सब संवैधानिक निकाय हैं, जबकि योजना आयोग जो है ये संवैधानिक निकाय नहीं है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त अंतर्राज्यीय परिषद का मुख्य कार्य क्या है? राज्यों के मध्य उत्पन्न विवादों की जांच करना और उन पर परामर्श देना, ऑप्शन बी कुछ या सभी राज्यों के अथवा एक से अधिक राज्यों के समान हित से संबंधित विषयों की जांच करके विचार विमर्श करना, ऑप्शन सी उपर्युक्त विषयों विशेषकर इनमें संबंधित नीति और कार्य के बेहतर समन्वय की सिफारिश करना, या ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी? तो जो हमारा ऑप्शन है
इस प्रश्न का कि राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त जो अंतर्राज्यीय परिषद है इसका मुख्य कार्य क्या है। तो उपर्युक्त सभी कार्य यानी कि जो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी में कार्य बताए गए हैं, ये सभी कार्य अंतर्राज्यीय परिषद के होते हैं। ऑप्शन डी हमारा सही जवाब। प्रश्न नंबर 21 आपके सामने, अंतर्राज्यीय परिषद की नियुक्ति कौन करता है। राष्ट्रपति करता है, प्रधानमंत्री करता है, लोकसभा अध्यक्ष करता है या केंद्रीय गृह मंत्री करता है। तो अंतर्राज्यीय परिषद की जो नियुक्ति की जाती है वो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ऑप्शन ए हमारा सही जवाब है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 22 आपके सामने, निम्नलिखित में से किसे सुपर कैबिनेट की संज्ञा दी गई है। राष्ट्रीय विकास परिषद को, योजना आयोग को, अंतर्राज्यीय परिषद को, क्षेत्रीय परिषद को। तो जो योजना आयोग है इसे सुपर कैबिनेट की संज्ञा दी जाती है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब। अगला सवाल आपके सामने, योजना आयोग का स्वरूप क्या है। एक मंत्रालय है, सरकारी विभाग है या परामर्शदात्री संस्था है या फिर स्वायत्त निगम है। तो योजना आयोग ना ही मंत्रालय है, ना ही कोई सरकारी विभाग है, बल्कि यह एक परामर्शदात्री संस्था के रूप में कार्य करता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 24, 1950 में योजना आयोग का गठन किसके संकल्प के द्वारा किया गया। संसद के संकल्प के द्वारा, राष्ट्रपति के संकल्प के द्वारा या फिर प्रधानमंत्री या फिर संघीय मंत्रिमंडल के संकल्प के द्वारा। तो 1950 में योजना आयोग का जो गठन किया गया या संघीय मंत्रिमंडल के संकल्प के द्वारा किया गया था। ऑप्शन डी हमारा सही जवाब। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 25 आपके सामने, योजना आयोग किस क्षेत्र में कार्य करता है। भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में, भारतीय राजनीति के क्षेत्र में या भारतीय समाज के क्षेत्र में या भारतीय संस्कृति के क्षेत्र में। तो योजना आयोग जो कार्य करता है वह भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में कार्य करता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब। प्रश्न नंबर 26 आपके सामने, भारत में पंचवर्षीय योजना बनाने की जिम्मेदारी किसकी है। राष्ट्रीय विकास परिषद की, योजना आयोग की, केंद्र और राज्य सरकारों की या फिर प्रधानमंत्री कार्यालय की। तो भारत में जो पंचवर्षीय योजना बनाने की जिम्मेदारी है वह योजना आयोग की होती है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब। दोस्तों आपको बता दें कि अब योजना आयोग का नाम बदल के नीति आयोग कर दिया गया है। आप ये भी ध्यान रखिएगा क्योंकि योजना आयोग को अब नीति आयोग के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न आपके सामने, अंतर्राज्यीय परिषद का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया। अनुच्छेद 293, अनुच्छेद 280, अनुच्छेद 263 या ये गैर संवैधानिक संस्था है। तो जो अंतर्राज्यीय परिषद है इसका गठन संविधान के अनुच्छेद 263 के अंतर्गत किया गया है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न आपके सामने, अंतर्राज्यीय परिषद का निर्माण होता है संसदीय कानून द्वारा, योजना आयोग की अनुशंसा पर, मुख्यमंत्री सम्मेलन द्वारा स्वीकृत संकल्प पर या संवैधानिक प्रार्थना द्वारा। तो जो अंतर्राज्यीय परिषद का निर्माण होता है वह संवैधानिक प्रार्थना द्वारा किया जाता है। ऑप्शन इसका डी सही जवाब। प्रश्न नंबर 29, योजना आयोग का मुख्य कार्य क्या है। योजना की तैयारी करना, योजना की तैयारी तथा कार्यान्वयन, योजना के लिए वित्त प्रबंध करना, योजना का कार्यान्वयन करना। तो योजना आयोग का जो मुख्य कार्य है वह योजना की तैयारी करना होता है। ऑप्शन ए इस सवाल का सही जवाब। अगला प्रश्न आपके सामने, 1950 में भारत में योजना आयोग की स्थापना की गई। संसद के एक अधिनियम द्वारा, केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव द्वारा, राष्ट्रपति के एक अध्यादेश द्वारा या संविधान के एक प्रावधान द्वारा। तो 1950 में भारत में योजना आयोग की जो स्थापना की गई थी वह केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव के द्वारा की गई थी। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। योजना आयोग है एक मंत्रालय, एक शासकीय विभाग, एक परामर्शदात्री संस्था या एक स्वशासित निगम। तो योजना आयोग एक परामर्शदात्री संस्था है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब। अगला प्रश्न, संविधान के बहिरंग में उपस्थित एकात्मक तत्व का उदाहरण है निर्वाचन आयोग, अखिल भारतीय सेवाएं, राज्यपालों की नियुक्ति
या फिर योजना आयोग। तो संविधान के बहिरंग में उपस्थित एकात्मक तत्व का जो एकमात्र उदाहरण है वो योजना आयोग है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही जवाब। योजना आयोग एक असंवैधानिक निकाय है। योजना आयोग एक संवैधानिक निकाय है। योजना आयोग एक तदर्थ निकाय है या इनमें से कोई नहीं है। तो योजना आयोग एक असंवैधानिक निकाय है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब। अगला सवाल आपके सामने, क्षेत्रीय परिषदों का सृजन हुआ संविधान द्वारा, संसदीय कानून द्वारा, सरकारी संकल्प द्वारा या राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा। तो जो क्षेत्रीय परिषदों का सृजन हुआ वह संसदीय कानून के द्वारा हुआ है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। योजना आयोग के उपाध्यक्ष को भारत सरकार के सरकारी वरीयता क्रम में महत्व का दर्जा दिया गया। संसदीय समिति के अध्यक्ष के समान, भारत सरकार के सचिव के समान या फिर भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री के समान या सुप्रीम कोर्ट के जज के समान। तो जो योजना आयोग का उपाध्यक्ष होता है उसे भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री के समान दर्जा दिया जाता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब। अगला प्रश्न आपके सामने, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति होता है, उपराष्ट्रपति होता है, गृह मंत्री होता है या प्रधानमंत्री होता है? तो योजना आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो भारत का प्रधानमंत्री होता है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही जवाब। दोस्तों, वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताएं और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों में भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज की हमने अपने इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को संकलित किया जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। आयोग और परिषदों से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हम इस वीडियो में लेकर के आपके लिए आए थे। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी और नए प्रश्नोत्तर के साथ।